समास है, और सबसे पहले आपको जानना होगा कि समास कहते किसे हैं। समास किसे कहते हैं ना। जब दो या दो से अधिक पद, जब दो या दो से अधिक पद अपने बीच के विभक्ति चिन्हों को छोड़कर आपस में एक हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। जैसे में देखिए, शब्द क्या लिखा हुआ है? राजा का पुत्र। पुत्र मतलब क्या होता है? बेटा है ना। यहां पे लिखा हुआ है राजा का पुत्र। इसका मतलब जो है, यहां पर देखिए एक एक्स्ट्रा शब्द निकला हुआ है। और जब मैंने क्या बताया डिफाइन में, कि जब दो या दो से अधिक पद अपने बीच के विभक्ति चिन्हों को छोड़कर आपस में एक हो जाते हैं, यानी ये दोनों आपस में एक हो जाते हैं, तब उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। यानी राजा का पुत्र, यानी कि क्या होगा? राजपुत्र उसे कहेंगे। बीच का विभक्ति चिन्ह का लोप हो गया, तो समास यही होता है ना। अब देखिए, समास के टोटल कितने भेद होते हैं? गिन लीजिए ना, कितने टोटल होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन? अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। कुल मिला के जो है इसके कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। अब इन सब का खासियत जो है देखिए, तुरंत समझ जाइएगा। अव्ययभाव समास किसे कहते हैं? जिस समासिक शब्द का पहला पद अव्यय और दूसरा पद क्रिया विशेषण हो। जैसे में देखिए, यथा शक्ति, जिसका मतलब क्या होता है? शक्ति के अनुसार। इसका मतलब क्या होता है? शक्ति के अनुसार, है ना। तो यथा आपका जो है ये आपका हो गया अव्यय, और पीछे का जो शक्ति है, शक्ति शब्द आपका हो गया क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। तो शक्ति जो है, जैसे करेंगे उसे बहुत अधिक शक्ति है, तो शक्ति है ना, उसकी विशेषता बतला रहा है ना। तो क्रिया की कोई विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। जिस शब्द का पहला पद अव्यय और दूसरा पद क्रिया विशेषण हो, उसे कौन सा समास कहेंगे? अव्ययभाव समास कहेंगे। उसके बाद आपका है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जिस समासिक शब्द का अंतिम पद प्रधान हो। अंतिम मतलब समझते हैं? बाराती में जो सबसे लेट से पहुंचे, है ना, बेचारा का नाश्ता वास्ता खत्म हो जाता है, पछुआ गया तेरी, हम 2 पैकेट रख लेते हैं, आप पहले आते तो आपको हम दे देते, जान गड़बड़ आ गए, है ना। परसों छेका में गए थे ना, तो उसमें जो है 2 गो लेट से आए थे। लेट से आए थे तो सब लोग बोले पछुआ आ गए, जा 5 मिनट पहले आ देते तो हमारे वाला में बाचल था जारी में। अब बेचारा क्या कहे, मुझे ना मुंह नहीं, हम बात करते हैं आपसे, है ना, क्या करें, है ना, लेट का नतीजा। तो खैर बात की बात है। तो जिस समासिक शब्द का अंतिम पद प्रधान हो, अंतिम मतलब आखिरी पद, जैसे में देखिए राजा का पुत्र, इसमें प्रधानता किसकी है? पुत्र की प्रधानता है ना। राजा के वो तो हैं जो हैं, लेकिन इसमें प्रधानता किसकी हो रही है? पुत्र की। तो जिस समासिक शब्द का अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। कौन सा समास? तत्पुरुष समास। और जिस समास का पहला पद अव्यय और दूसरा पद क्रिया विशेषण हो उसे अव्ययभाव समास कहा जाता है। ये पता है, अभी हाल फिलहाल में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है, जिसको शॉर्टकट में क्या कहते हैं? टेट, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, है ना। सो ये सब एग्जाम के लिए भी जो है आपको ग्रामर के नॉलेज जो है होना बहुत आवश्यक है। सो ध्यान दीजिएगा। तो जिस समासिक शब्द का अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास, और जिस समासिक शब्द का पहला पद अव्यय और दूसरा पद क्रिया विशेषण हो उसे अव्ययभाव समास। तीसरा आपका है कर्मधारय समास, है ना। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? तो जिस समासिक शब्द का पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष है। अब विशेषण और विशेष किसे कहते हैं? आप लोग थोड़ा कंफ्यूजन में होंगे, श्री प्रकाश ज्यादा कंफ्यूजन में होंगे, है ना। तो देखिए विशेषण किसे कहते हैं? तो देखिए, तो विशेषण हो गया कि जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाए, है ना। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाए उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। देखिए बहुत सारे आज के समय में जो है बहुत सारे बालक जो हैं वो झील के किनारे, तालाब के किनारे, है ना, नदी के किनारे, है ना, पार्क में कई जगह जाके जो है ना विशेषण का इस्तेमाल करते रहते हैं, विशेषण वाली चैप्टर पढ़ाते रहते हैं ना, है ना। सुनते हैं ना, सुनते होंगे कि आप लोग देखे भी होंगे विशेषण का इस्तेमाल वाला गाना भी आता है ना, मैं इतनी सुंदर हूं कि, है ना, क्या करूं, है ना,
तो ये क्या है, ये सुंदरता जो है उसकी विशेषता बतला रहा है ना। सो देखिए, तो विशेषण किसे कहते हैं? देखिए, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की, ध्यान दीजिएगा बाबा, देखिए मैं इतनी सुंदर हूं कि, है ना, क्या करूं, ये जो गाना है ना, तो इस गाना में मैं क्या है, सर्वनाम है। और कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए गाने में भी आप समझा ना, ग्रामर ढूंढिएगा तो सब मिल जाता है ना। और इसमें सुंदरता जो है ये किसकी विशेषता बतला रहा है? मैं, तो मैं क्या है, सर्वनाम ना जी। कौन सा सर्वनाम? पुरुषवाचक सर्वनाम। यानी कि ये कौन सा भी, तो ये संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। यानी सुंदर क्या हो गया? विशेषण हो गया। तो ये मैं इतनी सुंदर हूं कि क्या करूं गला में, ये सुंदर आपका क्या हो गया? विशेषण। लड़के भी, है ना, बहुत सारे आजकल जो है बेचारा ग्रामर जो है पढ़ाने में लगे रहते हैं, है ना। आप लोग को बताए थे कि स्मृति पार्क में एक दिन गए थे, तो है ना ऐसे विशेषण का जो है ना प्रयोग मैंने वहां पर बहुत सारा देखा था। तो देखिए, तो अब विशेष किसे कहते हैं? तो विशेष जिसकी विशेषता बतलाई जाए उसे विशेष कहते हैं। यानी जिस शब्द की विशेषता बतलाई जा रही है, ध्यान से सुनिएगा, जिसकी विशेषता बतलाई जा रही है उसे कहते हैं विशेष। और जो विशेषता, विशेषण हो गए जो बड़ाई कर रहे हैं वो विशेषण, और जिसकी विशेषता बतलाई जाए उसे कहते हैं विशेषण। जैसे राम की टोपी है ना लाल है ना, तो विशेषण कौन है ना, किसकी बड़ाई की जा रही है? तो राम की टोपी लाल है, लाल आपका क्या होगा? विशेषण। राम की क्या लाल है? टोपी, है ना, तो टोपी हो गया विशेष से, बरोबर है। तो बच्चे करते ना कि उसकी आवाज बहुत मीठी है, तो है ना, सो देखिए, है ना, तो ये सब जो है ना तरह तरह से विशेषण शब्दों का जो है और क्रिया विशेषण शब्दों का लोग इस्तेमाल करते हैं। तो विशेषण समझ में आ गया ना? समझ में आया? काहे लगी समझ में आएगा ना। देखिए, सब विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाए उसे विशेषण कहते हैं। और विशेष जिस शब्द की विशेषता बतलाई जाए उसे विशेष से कहते हैं, बरोबर है। जैसे में देखिए, शुभागमन मतलब शुभ है जो आगमन, तो शुभ आपका क्या होगा? विशेषण, और आगमन ये आपका हो गया विशेष, बरोबर है। चलिए, उसके बाद तत्पुरुष समास का कौन सा पद प्रधान होता है जी? उसके बाद जैसे में राजा का पुत्र है ना, या राजा की कन्या। कन्या माने क्या होता है? कन्या माने क्या होता है? कन्या माने कन्या नहीं समझ आइए ना। कन्या माने, कन्या का मतलब होता है पुत्री या बच्ची, है ना। और एक और वो कन्या होती हैं, उनको कन्या कहा जाता है ना। ये कन्या है, दोनों में बहुत अंतर है, छोटा छोटा सा शब्द का बहुत अंतर हो जाता है ना। हाँ, देखिए, तो यहाँ पे कन्या, तो राजा की कन्या जिसे क्या कहा जाएगा? राजकन्या। क्या कहा जाएगा? राजकन्या। अब देखिएगा, इसके बाद आपका आता है द्विगु समास। द्विगु समास को जो है ना बढ़िया से समझिएगा। द्विगु बहुत सारे बच्चों को बोलने ही नहीं आता है, द्विगु, है ना। द्विगु कौन सा समास? द्विगु। देखिए, आप लोग भी प्रयोग कर रहे हैं ना, अच्छी बात है, प्रयोग करके पता करना चाहिए कि आता है कि नहीं, है ना। जैसे में देखिए, तो द्विगु समास किसे कहते हैं? बोलने में किसी को कोई कठिनाई नहीं ना है? अगर होगी तो बताइएगा, मैं स्पेल करवा के अभी चेक कर लूंगा। बचपन में मेरे भाई को भी जो है, छोटे वाला ब्रदर को, छोटे छोटे बच्चों को बोलने नहीं ना आता है, तो बच्चा, वो बेचारा जब छोटा था तो उससे पूछते थे कि आज क्या बना है घर में, है ना, तो बेचारा बोलता था कलाली भात, है ना। पहले बोलते थे कलाली भात, और आगे चल के जब उसको बहुत जोर दिलाया ना, तब बेचारा बोलता था कि आज कलाली भात पका है ना। तो देखिए, तो स्पेलिंग में जो है दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो द्विगु समास किसे कहते हैं? तो ध्यान से सुनेगा, ऐसे इसको कहा जाता है कि संख्या पूर्वो द्विगु, है ना। संस्कृत में इसको कहते हैं संख्या पूर्वो द्विगु, यानी जिस समासिक शब्द का पहला पद संख्यावाचक हो। कौन सा वाचक हो? जिस समासिक शब्द का पहला पद संख्यावाचक हो, अर्थात संख्या को सूचित करता हो, उसे कौन सा समास कहेंगे? द्विगु समास कहेंगे। जैसे में चौराहा, तो चौराहा में क्या हो जाएगा? चार राहों का समाहार। चौराहा का मतलब क्या होगा?
समाहार, है ना। उसी प्रकार से रहेगा पंचवटी, तो इसमें क्या हो जाएगा 5 बटों का समाहार। बट मतलब होता है बरगद का पेड़। आप लोग बट पूजा का नाम सुने होंगे, बड़ पूजा ना, लोग आज जाती हैं अब बरगद के पेड़ के पत्ता खोस गया। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं कि अब ये कैसे पेड़ में पत्ता फले लगा है ना, तो देखिए ना, तो तोड़ तोड़ के जो है बहुत सारे डहुड़िए खोस लेते हैं कि हम ज्यादा फैले फ्लैक्स करते हैं अपने में, है ना। सो देखिए स्वामी से, हाँ, और उस दिन पंखा होना रहता है ना, मुझे भी ऐसा लगा था ना कि मतलब आधा घंटा, अब गर्मी के दिन था जी, लाइनों कटा हुआ था ना, तो मुझे लगा ना कि आधा घंटा बढ़िया से जो है ना होकर जाएगा ना, तो 2-4 बार रेले सोने कर दिए, उसके बाद कहती हो गया है ना। बोले इतना काम है, तो वो नियम ना रहता खाली है तेरी, है ना। सो देखिए, तो 5 बटों का समाहार। ऐसे भी स्त्रियों के लिए जो है कहा जाता है कि उनकी लंबी अपने उनके मतलब उनको नाम नहीं लेना होता है ना, सो अपने उनके लंबी उम्र के लिए जो है बट पूजा किया जाता है ना। ऐसा ध्यान दीजिएगा। तो जिस समासिक शब्द का पहला पद क्या हो, संख्यावाचक हो। यहां देखिए 5 संख्या का बोध करा रहा है ना, 4 संख्या का बोध करा रहा है, तो जिसका पहला का शब्द जो है संख्यावाचक हो उसे कौन सा समास कहेंगे, द्विगु समास कहेंगे। अब बहुब्रीहि समास, ये ध्यान दीजिएगा, बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं। इसमें यहां तक में कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। अब देखिए बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जिस समासिक शब्द का दोनों में से कोई भी पद प्रधान ना हो, बाराती सराती दोनों में से कोई भी प्रधान ना हो, है ना, है ना। देखिए ना बाराती वाले के, ध्यान दीजिएगा, जब जयमाला होता है उस समय ना बाराती वाले की प्रधानता होती है ना सराती वाले के। उस पूरे लोग में उतने सारी भीड़, 2 ही लोग जो है उसमें प्रधान होते हैं, एक लड़का और लड़की, बाकी का प्रधानता वहां नहीं है, बाकी केवल अटेंडेंस बनाने के लिए आए हैं, है ना। और एक और बात बता देता हूं, बाराती किस लिए लोग जाते हैं जी, नहीं, आप लोग गलत सोचते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बाराती खाने के लिए जाते हैं, नहीं, बाराती जो है साक्ष्य होते हैं, सबूत होते हैं, गवाह हुए, है ना, कि हाँ इन दोनों का परिणय सूत्र हुआ था, उसके वो प्रत्यक्ष प्रमाण होते हैं, इसलिए बारात होते हैं। बहुत सारे लोग समझते हैं कि बाराती का मतलब होता है खाने के लिए, नहीं। और आज के समय में वही होता है, मोस्टली बाराती का मकसद वही हो चुका है, जाते हैं सब, बोले जयमाला हुआ तो नहीं, है ना, पहले जयमाला देखने जाएंगे, शादी से लेना देना नहीं है, जयमाला पहले देखेंगे ना। जयमाला पे गए, जरा रील्स उल्स बना लिए, फोटो खिंचा लिया ना, जी वो निकाल के जरा सेल्फी ले लिए, है ना, और उसके बाद जो है खा पी के, है ना, लड़का कहते ठीक था जा ही हो, है ना, प्रमोद जी जा ही हो, है ना, मतलब वहां से चले जाते हैं। सो ध्यान से सुनिएगा। तो बचते पता है कौन है, केवल लड़का लड़की और उन दोनों के जो निजी परिवार के सदस्य होते हैं, है ना, लड़का के मौसा, लड़की के मौसी, है ना, ऐसे ये सब केवल रहते हैं, फूफा, है ना, नाना नानी, ये सब रह सकते हैं। सो देखिए ध्यान दीजिएगा। तो जिस समासिक शब्द का पहला पद संख्यावाचक हो उसे कौन सा समास, द्विगु समास कहेंगे। उसके बाद हाँ ध्यान दीजिएगा, बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं, समझिएगा। सो जिस समासिक शब्द का दोनों पद प्रधान हो, है ना, यानी कि जिस समासिक शब्द का दोनों में से कोई भी पद प्रधान ना हो, बल्कि बाहर से आके कोई तीसरा पद प्रधान हो जाता है, उसे कौन सा समास कहते हैं, बहुब्रीहि समास। जैसे में देखिए लंबा है, गौर से देखिएगा, अब खाने पीने वाला सिलसिला बाद में भी हो सकता है, मैं इधर बताने में लगा हूं और सामने आप लोग चबाने में लगे रहेंगे तो दिक्कत होता है ना उससे, है ना, मुंह में क्या आने लगता है। देखिए सो देखिए, हाँ बायोलॉजिकल टर्म बेचारा बता रहे हैं। तो लंबा है उदर जिन का, मैं बहुब्रीहि समास का जिक्र कर रहा हूं, इसमें दोनों में से किसी भी पद का प्रधान नहीं होता है। जैसे मैं यहाँ पे शब्द देखिए, बहुब्रीहि समास का एक शब्द दे रहा हूं लंबोदर, जिसका विग्रह करते हैं तो क्या होता है, लंबा है उदर जिनका, यानी कि जिनका 65 लीटर वाला टंकी है। मोस्टली सरकारी कर्मचारियों का, है ना, हो जाता है। और वो सरकारी कर्मचारी में किन को, जिनका ऑफिस वर्क होता है बेचारे का ना, सारा दिन चेयर पर बैठे बैठे जो है खाना है। अब उनकी पत्नी जो है, हमारे फिल्म दी बनाई सरकारी नौकरी करते हैं, एक चम्मच घी लगा के रोटी में देती है ना, और घी बेचारा निकले किधर से, है ना, सो बेचारे का पूरा इधर से निकल जाता है।
सो ध्यान दीजिएगा, तो जिस समासिक शब्द का दोनों में से कोई भी, ना ही इसमें लंबा की प्रधानता है और ना ही उदर की प्रधानता है, गौर से देखिएगा, इसमें ना ही लंबा की प्रधानता है और ना ही उदर की प्रधानता है। तो जिस समासिक शब्द का दोनों में से कोई भी पद प्रधान ना हो बल्कि बाहर से आके कोई तीसरा पद प्रधान हो जाता है, उसे बहुव्रीहि समास कहा जाता है। यहां पे प्रधानता किनकी हो जाएगी? गणेश जी की। यह स्पेशल शब्द किनके लिए बना है? गणेश जी के लिए। बताइए ना, बेचारा के बदनाम कर दी, खाता कोई और है, बदनाम बेचारा उनको कर दी है ना। और हाँ देखिए, और कहते हैं कि सभी भगवान में सबसे पहले कौन से भगवान की पूजा की जाती है? गणेश जी की। हाँ, आप लोग देखे होंगे बहुत तेज थे, वो एक बार कहा जाता था कि पृथ्वी का भ्रमण करने के लिए आदेश दिया गया था कि जो पहले आएगा उन्हीं की पहले पूजा होगी। वो पूरा पृथ्वी घूमने जाए और वो बेचारा अपने वाहन को देखे था, वो बेचारा जो है उनका वाहन चुहा ना है, बोले जजमान है ना, क्षमा कीजिए ना, हमको यहाँ से फतवा चौराहा पर जाने में कष्ट होगा, उतना दूर हम कहां से जाएंगे, है ना। तो देखिए, तो वो ऊपर से हटे कटे न थे, तो बेचारा को जो है दया करके छोड़ दिया ना, बोले कि अगल बगल में तो माना कि हम लोग को जो है गणित की शुरुआत मुझे लगता है कि वहीं से हुआ ना। माना कि जो 100 बनाते हैं ना, तो माना है कि माता पिता ही जो है हमारे पृथ्वी समान है, उन्हीं के चारों ओर घूम लिए, तो है ना, पूरी दुनिया घूम लिए, और इसलिए सबसे पहले जो है किनकी पूजा की जाती है? गणेश जी की पूजा की। और ध्यान दीजिएगा, और इसलिए शादी उदी का कार्ड या कहीं भी होता है ना, तो देखिएगा लिखा रहता है श्री गणेशाय नमः, यानी सबसे पहले उन्हीं का नाम। और रामायण वाला आप लोग देखे होंगे, तो उसमें भी आप देखे होंगे लव कुश जब गाना शुरू करते हैं ना, तो उसमें सबसे पहले जो है ओम श्री गणेशाय नमः कहते हैं। सो ये तो समझ में आ गया। उसी प्रकार से देखिए बुआ, यहां पर एक और शब्द दे रहा हूं, चंद्रशेखर। चंद्रशेखर का मतलब क्या होगा? जिसके शिखर पर चंद्र हो। जिनके शिखर पर, अब समझिएगा इसे, तो जिनके शिखर पर चंद्र हो, शिखर मतलब ललाट होता है ना, तो आप शंकर जी का फोटो में देखोगे कि चांदा मामा दूर के है ना। ध्यान से देखिए, शंकर जी का जो है देखे होंगे कि यहाँ पर चंदा मामा दूर के बने हुए रहते हैं ना। ऐसा कहा जाता है कि गंगा माता भी, एगो देखिए कभी कभी एक स्त्री का तस्वीर बना रहेगा और ऊपर से जो है पानी गिरता रहेगा ना। सो कहा जाता है कि गंगा माँ जब निकली थी तो अपने जटा में जो है हमने डायरेक्ट धरती पर आते तो दिक्कत हो जाता, बाढ़ आ जाता, इसलिए जटा में अपना संजो लिए और जितना चाहिए उतना ही मात्रा में जो है वो पृथ्वी पर छोड़े, है ना। तो जिनके शेखर पर चंद्र हो उनको क्या कहा जाता है? चंद्रशेखर। और ये शब्द हमेशा किसके लिए इस्तेमाल में लाया जाता है? महादेव के लिए, शिव के लिए, है ना। तो इस प्रकार से ये हो गया बहुव्रीहि समास। और लास्ट आपका हो गया, जो अंतिम बच गया समास के सेक्टर में, वो आपका है द्वंद्व समास। और द्वंद्व समास में देखिए, जिस समासिक शब्द का दोनों पद प्रधान हो, यानी जितना प्रधानता एक की है उतना ही दूसरा, जैसे मैं दादा दादी। अच्छा एक बात बताइए, मैंने अभी क्या बताया कि जिस समासिक शब्द का दोनों पद प्रधान हो। अच्छा एक बात बताइए, दादा के बिना दादी दादी बनती नहीं ना, और है ना, और दादी के बिना दादा, है ना, वो दिक्कत था, है ना। सो जिसमें दोनों का बराबर महत्व हो, जितना प्रधानता दादी का है उतने प्रधानता दादा का है, तो जिस समासिक शब्द का दोनों पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहेंगे? द्वंद्व समास कहेंगे। दादा समास नहीं कहेंगे, द्वंद्व समास कहेंगे। जैसे में लोटा डोरी, ध्यान दीजिएगा, लोटा डोरी माता पिता, हाँ दाल भात, भात चोखा बहुत सारे लोग खा लेते हैं लेकिन सूट करता है दाल भात, है ना, है ना। चलिए तो इतना हो गया, ये पूरा समझ में आ गया। किन्हीं को कहीं भी दिक्कत है या त्रुटि है, इतना में तो पूछ सकते हैं। पूरा समझ में आ गया। चलिए तो अब लिखवा देता हूं, अब इसको स्टॉप कर लीजिए।